नमस्कार दोस्तों, स्टडी अब्रॉड चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए भारत के भूगोल से यानी भारत के पर्वतों से कुछ टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी इत्यादि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं आज आपके प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर पर्वत स्थित है, यानी कि भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हिमालय। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है, यानी कि फोल्ड माउंटेन है। देखिए, वलित पर्वत को ही हम क्या बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन बोलते हैं इंग्लिश में, फोल्ड माउंटेन। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये देखिए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी होगी गार्डविन ऑस्टिन, ऑप्शन ए। और ये गार्डविन ऑस्टिन है, यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, इसमें भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी है तो वह होगी कंचनजंगा, ऑप्शन सी। और ये देखिए, कंचनजंगा आपकी सिक्किम राज्य में पड़ती है। किस राज्य में पड़ती है कंचनजंगा? सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत का नवीन पर्वत कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे नवीनतम पर्वत होगा आपका ऑप्शन सी, हिमालय। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर या सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी होगी? माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन ए। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति हुई है, यानी हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन ए, टैथिस से। अगला प्रश्न है, नंदा देवी स्थित है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि 4 राज्य दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और ये देखिए, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ स्थित है। तो आपका बद्रीनाथ भी आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी होगी माउंट एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। अगला प्रश्न है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये देखिए, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन है और वही विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन। और ये देखिए, गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत का भाग है? तो गॉडविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत का पूर्व नाम क्या है? तो काराकोरम पर्वत का पूर्व नाम क्या होगा? कृष्णगिरी। ये देखिए, काराकोरम जो पर्वत है वह भी ट्रांस हिमालय का भाग है। और ट्रांस हिमालय में कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं। और उन 3 श्रेणियों का नाम क्या है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अगला प्रश्न है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाए, सी सही हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को हम सागर माथा कहते हैं। और माउंट एवरेस्ट को सागर माथा किस देश में कहते हैं? नेपाल में कहते हैं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को हम सागर माथा कहते हैं। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी है। इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि नंदा देवी चोटी यानी किस हिमालय का भाग है? असम हिमालय का भाग है, या कुमाऊं हिमालय का भाग है, या नेपाल हिमालय का भाग है, या पंजाब हिमालय का भाग है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुमाऊं हिमालय का भाग है। ये देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तराखंड की जितनी भी पर्वत चोटियां हैं वह सारी की सारी कुमाऊं हिमालय का भाग होंगी। जैसे नंदा देवी, बद्रीनाथ आदि जितनी भी उत्तराखंड की चोटियां हैं या पर्वत शिखर हैं वह सब के सब कुमाऊं हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानिमा कहाँ स्थित है? तो वह होगी आपकी म्यांमार में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका।
अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये देखिए, तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएगी गॉडविन ऑस्टिन। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी, यानी ऑप्शन डी, नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह कंचनजंगा है, और कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? इसमें आपसे पूछा गया है कि 4 पर्वत दिए गए हैं और इनमें से आपसे ये पूछा गया है कि सबसे प्राचीन पर्वत यानी सबसे पुराना पर्वत कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अरावली। अरावली आपका सबसे प्राचीन पर्वत है, और ये अरावली का जो विस्तार है वह 4 राज्यों में है। पहला राज्य गुजरात, दूसरा राजस्थान, और तीसरा है हरियाणा, और चौथा है दिल्ली, यानी दिल्ली से हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गुरु शिखर। और ये गुरु शिखर जो चोटी है या पर्वत शिखर है वो किस राज्य में स्थित है? वह आपका राजस्थान में स्थित है। देखिए, राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट एक क्या है? भ्रंश कगार। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पर्वत को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग बताएंगे मतलब कौन सा पर्वत है जिसे हम सह्याद्री भी बोलते हैं? तो वही होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। देखिए, पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीप भारत की सर्वोत्तम ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीप भारत से तात्पर्य है कि दक्षिणी भारत, यानी कुछ भी मान लीजिए आप, प्रायद्वीप भारत या दक्षिणी भारत। तो प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, अनाईमुडी। और ये अनाईमुडी आपकी किस राज्य में स्थित है? अनाईमुडी आपकी केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित निम्न पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? यानी कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? इसमें आपसे ये पूछा गया है कि सुदूर दक्षिण में, यानी कि सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्डेमम की पहाड़ियाँ। और ये कार्डेमम की पहाड़ियाँ आपकी केरल राज्य में स्थित हैं। कार्डेमम की पहाड़ियाँ आपकी किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कार्डेमम पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो कार्डेमम पहाड़ियाँ आपकी स्थित हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, कार्डेमम पहाड़ियाँ केरल राज्य में स्थित हैं। सॉरी, कार्डेमम पहाड़ियाँ केरल राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो गिरनार पहाड़ियाँ आपकी गुजरात में स्थित हैं। ये देखिए, गिरनार पहाड़ियाँ आपकी गुजरात में स्थित हैं। और प्रश्न में आपसे यूँ पूछा जाए कि एशियाई शेर किस पहाड़ियों में पाए जाते हैं? यानी एशियाई शेर किस पहाड़ियों में पाए जाते हैं? तो एशियाई शेर यानी गिरनार पहाड़ियों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी का स्थित कहाँ स्थित है? यानी गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मेघालय। मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देखेंगे, सब छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को लगा हो कि आज जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं वह सही कराए हैं और अच्छे कराए हैं और ठीक से समझाया भी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक कीजिए। और कमेंट बॉक्स में आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।